इनकलाब दूसरा हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं। आज बुध का रोज़ है और बुध के दिन हम बात किया करते हैं अपने चाय के कप पर एक सुलगते हुए माशरती मसले के ऊपर जिस पे आमतौर पे बात नहीं की जाती। ऐसे मसलों को टैबू कहते हैं। सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जी जहाँ से छूटा था। क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए हैं तो आपकी याद दहानी के लिए आपको थोड़ा सा रिकैप देता चलूँ कि हम बात ही कर रहे थे कि एक दिन मैं क्लास पढ़ा के वापस अपने ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ पहले से एक साहब मौजूद थे जिन्होंने तारुफ़ करवाया कि वो मेरे पुराने शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं और मैंने क्लास में लेक्चर देते हुए बच्चों को इमोशनल करके ये वादा लिया था जनाब कि आप जहेज़ नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी जहेज़ नहीं दिया, जिसका नतीजा ये भुगत रहे थे अब वो कि उनकी बीवी और वो ख़ुद अपने घर में ही अछूत बन के रह गए थे और उनका ख्याल था कि उनकी सारी की सारी माशरती तबाही का ज़िम्मेदार मैं हूँ। हुआ कुछ यूँ कि उनकी बेगम ने जब सुबह नाश्ता लगाया टेबल पर तो उनकी वालदा यानी उनकी बेगम की सास ने अपनी बहू से ये कहा कि गिलासा नु अतना लाई तुझे नहीं लेके आई। और इसी असना में एक दूसरे स्टूडेंट का फ़ोन आया और उसने मुझे ये बताया कि जनाब मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आपसे किया हुआ वादा वफा ना कर सका और मेरी सास ने मुझे खुले लफ्ज़ों में ये कह दिया कि अगर तुमने जहेज़ लेना है तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, अगर नहीं तो मुंडा ते कमला है असी अपनी कुड़ी कितने होर वे आ देंगे। यानी लड़का तो बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देंगे, मतलब हमने अपनी बेटी को जहेज़ देना ही देना है। आइए अब इससे आगे बात करते हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने मुझे हर फील्ड में बेहतरीन उस्ताद से नवाजा। इसी तरह से रूहानियत, शरीयत और तरीक़त में हम खानवादा अशरफिया के बुज़ुर्गों के सामने जानवे तलामत तय किए बैठे हैं। इसी खानवादे के एक बुज़ुर्ग इल्म बालिहाज़ इल्म वैसे माशाल्लाह नौजवान सैयद मुस्तफ़ा अशरफ हाल मुकीम मुल्तान से जब मैंने इस वाक़े का ज़िक्र किया तो भाईजान फरमाने लगे कि इसका मतलब ये है कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर इनकलाब लाना या किसी भी किस्म की माशरती तब्दीली लाना मुमकिन नहीं। और उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मेरे साथ एक वाक़या शेयर किया। तो भाईजान ने वाक़या ये सुनाया, मुस्तफ़ा भाईजान ने, कि हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास एक ख़ातून आई और मुझे आगे कहने लगी कि हज़रत मेरी बहन के बच्चे बहुत लायक हैं, एक बच्चे ने ये कर लिया, दूसरे ने ये कर लिया, तीसरे ने ये कर लिया, और दूसरी तरफ मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं, एक ने ये कर दिया, दूसरा ये भी ना कर सका, तीसरा ये भी ना कर सका। तब हज़रत कहने लगे कि मैं जहन में सोच रहा हूँ कि अब ये मुझसे बात करेगी और मुझे ये कहेगी कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करें या कुछ बताएं कि उनकी हालत भी बेहतर हो। तो उसने मुझे ये कहा कि कोई ऐसा अमल करें, मुझे कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरी बहन के बच्चे भी नालायक और नाकाम और नकारा हो जाए। अंदाज़ा कीजिए आप कि हमारे यहाँ ये मेंटालिटी किस हद तक पाई जाती है और हमारे माशरती तबाही और हकीकतन दुनिया में पीछे रह जाने की कितनी बड़ी वजह है। तो जनाब ये वक्त है कि हम ख़वातीन की ताकत को पहचानें और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो घरों में मौजूद है, जो अमली तौर पर इस माशरे से कटी हुई नज़र आती है, लेकिन यकीन मानिए वो इस माशरे को आपसे और मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। उनकी तरबियत का बंदोबस्त करना बहुत 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 ज़रूरी है। जब तक उनकी तरबियत का बंदोबस्त नहीं होगा माशरे में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं लाई जा सकती। अगर आप माशरे में किसी औरत पर जुल्म करने वाला मर्द भी देखेंगे ना तो याद रखिए कि उसकी जड़ भी किसी ना किसी खातून के हाथ में ही निकलेगी। मर्दों की कुंजियाँ सारी की सारी ख़वातीन के पास हैं। लीजिए जनाब, आज का चाय का कप अपने ख़िताम को पहुंचा। कभी कभी कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आज चाय के कप में पत्ती कम थी या आपको चीनी ज़रा ज़्यादा पसंद है। और अगर चाय पसंद आए तो शेयर के बटन को दबा के अपने दोस्तों के साथ भी चाय ज़रूर बांटा कीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कल के चाय के कप का, तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का वो गोशा जिस पे कम लोग बात करते हैं और उनकी रोमानवी शायरी जो कि बहुत कम है।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब भी मिलाएं बेहतरीन हाथ में मिलाएं। लेकिन जाते जाते याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो हम इकबाल के इश्किया दास्तान और इश्किया नज़में लेके बैठे होंगे और आपको इल्म ही नहीं होगा जनाब कि आज की चाय का कब तैयार है। तो जाते जाते दोनों काम करते जाइएगा। अल्लाह ताला जब भी मिलाएं बेहतरीन हाल में मिलाएं। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।